वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज आपके साथ इस वीलॉग में बेसिकली साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी और इस दौरान जो उसने रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा और रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद और बाज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं उनके हवाले से जो एक उसने बयाना बनाया था और अचानक उस बयाने से क्यों पीछे हट गए हैं, उसके पीछे क्या जो है उसके ऐसे उसके ऊपर कोई प्रेशर या ऐसी कौन सी बात आ गई है उस हवाले से। और दूसरा ये है कि आम इंतखाबात के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि अगले साल जनवरी 2024 में होने जा रहे हैं। अभी वही बात आ रही है, तारीख डेट का तो अभी कोई किसी को इल्म नहीं है। तो उससे पहले 3 अहम सियासी शख्सियात ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने के हवाले से जो अपनी सरगर्मियां शुरू की हैं उसके हवाले से मैं आपसे आज बात शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक दोबारा वही रिक्वेस्ट होती है मेरी कि जो इस वीडियोस को अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन नाजरीन से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट हमेशा होती है। और कमेंट्स तो वैसे भी मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, वो भी को रिक्वेस्ट है कि आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उसका ज़रूर जवाब देता हूँ। तो नाज़रीन, अब पहले नवाज शरीफ की बयाने की बात, जब उसने ये कहा था कि मैं 21 अगले महीने 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहा हूँ और एक इनकलाबी बन के आ रहा हूँ, और बड़े उसने इनकलाबी शेर भी पढ़े थे पिछले दिनों जब लंदन में पार्टी मीटिंगों के हवाले से। तो उसने साथ में जो इंटरव्यूज और जो बातें कही हैं उसमें उसने साबिक आर्मी चीफ रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार, खोसा और दीगर के जो हवाले से बयान दिए थे, बल्कि उनके ऊपर जो इतनी तनकीद और उनको ऐसा मुकाम दिखाने के लिए कि इबरतनाक उनको जो है ना ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसको जब 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनके ऊपर के मेरे खिलाफ साजिश कहाँ से शुरू हुई थी। तो उसने जब वो बयाना बनाया था, लेकिन अचानक फिर उस नवाज शरीफ के बयाने को, जैसे एक वो तेज गाड़ी होती है जो मोटरवे पे या कहीं हाईवे पे इतने बड़े एक तेज स्पीड में जा रही होती है, तो अचानक ब्रेक लग जाए, तो नवाज शरीफ के बयाने को खुद ही अचानक ब्रेक लगा दिया है। और उसकी जगह पे उसने पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत की है, बल्कि एक कमेटी बनाई है कि आप लोग मेरे वतन वापस के हवाले से कि जब मैं अगले माह वतन वापसी की वो जो बात कर रहा है तो मैं लौटूंगा, तो उससे पहले पार्टी के लिए मुझे ऐसा वो जो मुआशी एक ऐसा पैकेज ऐसा वो बना के दें कि जिससे आवाम को जो है ना एक इस महंगाई की जो है ना उसमें से निकाला जा सके, क्योंकि आवाम जिस तरह पिस रहा है। तो यहाँ पे सवाल, मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि नवाज शरीफ जब उसने सियासत में आया था, एक डिक्टेटर का ज़माना था, आप लोगों को पता है, ज़िया-उल-हक का ज़माना था फिर। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं, मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ जब पहली मरतबा 1990 वाले दौर में जब IGI बनी थी, अब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एक बना था, उसमें सियासी जमायतें, मजहबी जमायतें थी। तो उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन और जहर अंगेज और इतना एक वो प्रोपेगेंडा, तो ये नवाज शरीफ ने उस वक्त शुरू किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। फिर नवाज शरीफ ने अपने मोहसन मोहम्मद खान जुनेजो को हटवा के
और ख़ुद वज़ीर अज़म भी बना था पहली मरतबा, और IGI का सरबराह भी बन गया था। फिर उसी ने जो उस गुलाम ईसा खान उस वक्त के सदर थे उसके खिलाफ भी साजिश की थी। फिर 1997 में जब दोबारा वजीर अजम बना था तो उससे पहले उसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ किस तरह फारूक लिगारी से मिलकर साजिश की। जब 97 में वो वजीर अजम बने थे तो पहली मरतबा उसने जैसी वजीर अजम बने तो पहला इकदाम उसका ऐसा था कि मुल्की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया। वजीर अजम था, भाई वजीर अला था शहबाज शरीफ, आप लोगों के सबके सामने है, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो माजी में हो चुका है। फिर चीफ जस्टिस उस वक्त सैयद सज्जाद अली शाह को निकाला, फारूक लिगारी से इस्तीफा लिया गया, उसके वो 5 साल के लिए सदर था और जिससे वायदा किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निकाला जाएगा लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे। बाद में फारूक लिगारी को भी इतना मजबूर किया कि सदारत से इसको इस्तीफा देना पड़ा। फिर 12 अक्टूबर 99 का वाक़या आपके सामने, जिस तरह उसने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाया तो फिर परवेज मुशर्रफ और बाकी जनरलों ने अपना वो रिएक्शन करके दिखाया और खुद ही उसको नवाज शरीफ को हटा दिया था। ये है वो नवाज शरीफ। उसके बाद नवाज शरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मेसा के जमहूरियत पे एग्रीमेंट करता है, साइन करता है, मुआहदा होता है, सियासी लोटों को नहीं लेंगे। बाद में फिर किस तरह अपनी पार्टी में 2013 में जो है उसने पार्टी में सियासी लोटों को लिया था। फिर तीसरी मरतबा वजीर अजम बने थे, उस वक्त भी आसिफ जरदारी के खिलाफ, बाकियों के खिलाफ क्या ज़बान इस्तेमाल करता। तो ये एक है। इसके बाद भी फिर जब उसको निकाला गया सुप्रीम कोर्ट ने ताया तायल करार दे दिया, तो उस वक्त GT रोड पे इसने इसी उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो जिसको इसने आर्मी चीफ बनाया था उसके खिलाफ, बाकियों के खिलाफ बयानबाजी करता रहा। लेकिन बाद में फिर 2019 में खुद अब वो ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह ये सब मानते हैं कि नवाज शरीफ के कहने पे हमने उस वक्त आर्मी चीफ को दूसरी मरतबा एक्सटेंशन जो कमर जावेद बाजवा को इमरान खान के दौर में दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने सपोर्ट किया था उसको। अब वो जब पहले उनके खिलाफ हो गया था इन जनरलों के खिलाफ, और हम तो कहते हैं कि थारोली एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, क्योंकि ये सियासतदान हो या जब वो फौज से रिटायर होते हैं, जनरल हो, जजेस हो, जब वो रिटायर हो जाते हैं या जो भी हो, तो उनको एक एहतसाब के उसमें से गुजरना चाहिए और अवाम को बताना चाहिए कि इन लोगों ने वो जो है अवाम के साथ जो एक इक़्तिदार में आते हैं तो क्या कहते हैं और इक़्तिदार से निकलते हैं तो उनका क्या होता है, फिर ऐसे मुल्क से भी निकल जाते हैं बीमारी के बहाने या चीज़ें करके निकल जाते हैं, और जब दोबारा अब वही फिर वो इनकलाबी बन जाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि अब जैसे नवाज शरीफ आ रहा है तो ऐसे एक मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर लंदन में बाकी जगहों पे ऐसा एक वो मैं तो कहता हूँ फील या ड्रामा किया जा रहा है कि कोई इनकलाब वहाँ से कोई फतह करके चीज़ें आ रहे हैं, और मुल्क को ये सिर्फ इन्हीं के लिए होता है कि आप इक़्तिदार में आए, अवाम के साथ यहाँ पे इक़्तिदार में रहें, हुक्मरानी करें, और जब आपसे इक़्तिदार से निकल जाएं तो आप वापस जो है ना लंदन, अमेरिका या कहीं और चले जाएं। ये है इनका जो है ना रवैया और ये एटीट्यूड है, और अवाम उनके पीछे भी है। तो ये जो कहते हैं ना कि जी फला, मैं तो कहता हूँ जितने भी सियासतदान है इनकी कोई एक बयाना नहीं होता है, ये यू टर्न पे यू टर्न। इमरान खान के कैदी नंबर 804 के ऊपर मशहूर है, लेकिन सब जो है यू टर्न लेने में इतने माहिर होते हैं, कल की बात आज उनको याद नहीं होती है। मैं कितने लोगों की मैं आपसे बात बताऊं। तो ये था नाज़रीन। दूसरा ये कि जो इस वक्त बातें चल रही हैं, जो पीपल्स पार्टी से 1 साल पहले जो रिजाइन दे के इस्तीफा दे के निकल गए थे मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इस तरह वजीर ख़जाना के ओहदे से जब उसको हटाया गया था। मुफ्ता इस्माइल नवाज लीग के रहनुमा हैं और साबिक़ वजीर अज़म नवाज लीग के मरकज़ी
रहनुमा भी है, लेकिन आजकल साइड लाइन पे है। शायद खाकान अब्बासी और कुछ और लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन में 160 से ज्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं। आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में देखा जाए तो इक़्तिदार में वही 2-3 पार्टियां हमेशा आती रही, उससे ज्यादा कोई पार्टी नहीं है। और वैसे भी अगर ओवरऑल आप देखें तो 6-7 पार्टियों की नुमाइंदगी होती है, 8-10 इस मरतबा 13 पार्टियां गिनवाई जा रही थी, लेकिन हैं इतनी नहीं। अगर जो भी देखा जाए सिवाय 2-3 पार्टी 4 पार्टियों के, बाकी तो तकरीबन बकौल शेख रशीद को, क्यों खुद अभी आजकल तो वो जो है ना गिरफ्तार है, पता नहीं लापता है किधर है, कि वो टांगा पार्टी होती है। एक जमाना होता था, बुजुर्ग सियासतदान नवाब नसरुल्लाह खान के बारे में कहते थे कि वो टांगा पार्टी का सरबराह, हालांकि वो बड़े बड़े इत्तेहादों के सरबराह भी रहे थे। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने, और बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात से ये पूछते नहीं है कि आप पार्टी बना रहे हैं तो आपके सरबराह कौन है, कितने मेंबर हैं, कितने आपके इलेक्शन में लोग मुंतखब होके आते हैं। लेकिन क्योंकि जो भी दरख्वास्त आप में लेके चले जाए और रजिस्टर करके उनको एक जो है निशान भी अलाट कर लेते हैं। ये हमारे मुल्क का ये हाल रह गया है कि जो घर से नाराज होके निकले वो अपनी जाके पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, और फिर जाके वो जो इंतखाब में हिस्सा ले, फिर चाहे उसको 5 वोट में वो कहते हैं ना कि घर का वोट भी पूरा नहीं मिलता है, ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं, लेकिन वो उन पार्टियों के सरबराह बने हुए हैं। अब देखना है कि अगर ये बनाते हैं, जो बातें चल रही है कि एक और पार्टी जो ये मैंने इनके नाम लिए, शायद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, अब इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाए, अगर पार्टी बनती है। और वो भी देखना है कि इलेक्शन से पहले बनती है या इलेक्शन से बाद में बनती है, और फिर किन के साथ इनका इंतखाबी इत्तेहाद भी होता है, क्योंकि इंतखाबी इत्तेहाद होना भी लाजमी है। तो नाज़रीन, बस यही आपके साथ आज ये शेयर करनी थी। तो मैं आपके साथ फिर अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में और किसी और मौजू पे, लेकिन पॉलिटिकली ज़ाहिर चीज़ें चल रही तो उस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।